मॉर्निंग बच्चों। एडजेक्टिव क्लॉज आज हमको पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ना कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या क्या होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, एक बार हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, एन एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, या उसकी क्वालिटी बताते हैं, या उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। वही काम एडजेक्टिव फ्रेज भी करते हैं और वही काम एडजेक्टिव क्लॉज भी करते हैं, बस तीनों का जो रूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है। It often uses these relative pronouns. जब हम कोई adjective clause लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम इन सारे relative pronouns का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको एक सेंटेंस बनाना होता है, एक clause बनाना होता है जिसमें हमें इनकी नीड होती है। तो कौन कौन से relative pronoun होते हैं, जैसे who, whose, whom, which and that. It sometimes uses when और where. कभी कभी when और where का भी यूज़ करते हैं। Occasionally, the relative pronoun is understood or implied instead of directly used. खैर, जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे नैन्सी मेड अ मिस्टेक, एग्जाम्पल है कि नैन्सी ने गलती की। अब विच कुड बी करेक्टेड, जिससे सुधारा जा सकता था। अब यहाँ पर हमने विच का यूज़ किया। देखिए, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये विच कुड बी करेक्टेड पूरा का पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये क्लॉज किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मिस्टेक को मॉडिफाई कर रहा है। बात समझ में आई आपको। नैन्सी ने एक गलती की, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा सेंटेंस, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये एडजेक्टिव क्लॉज हमने स्टार्ट किससे किया है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। तो ये हमारी बुक का प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी स्टोरी होती है, और उस स्टोरी में एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया गया है। तो कहाँ कहाँ एडजेक्टिव क्लॉज का हमने यूज़ किया है, लेट्स सी। सुमित, who generally stammered, was not good at the art of speaking. सुमित नाउन है, who generally stammered यानी कि जो जनरली प्रायः स्टैमर हकलाता है, was not good at the art of speaking, वो जो है वो बोलने की आर्ट में यानी कि बोलने की कला में निपुण नहीं था, गुड अच्छा नहीं था। सुमित के बारे में बात करें तो सुमित के बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली कि सुमित क्या करता है, स्टैमर करता है। ही टुक स्पीच थेरेपी सेशंस, उसने क्या लिए, स्पीच थेरेपी सेशंस लिए, यानी कि उसने इस तरीके की क्लासेस ली जिसमें कि स्पीच के ऊपर काम किया जाता था। विच इम्प्रूव्ड हिज स्पीकिंग एबिलिटीज़, और वो सेशंस लेने से उसकी जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर सेशंस जो है वो नाउन है, और उसकी विशेषता बताई जा रही है इस सेंटेंस से, विच इम्प्रूव्ड हिज स्पीकिंग एबिलिटीज़, जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ऊपर भी एक एडजेक्टिव क्लॉज था, ये क्लॉज सुमित को मॉडिफाई कर रहा था, और ये क्लॉज जो है वो सेशंस को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीच थेरेपी सेशंस को मॉडिफाई कर रहा है। ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन विच से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट ही लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड्स। सबसे पहले उसने क्या सीखा, इंग्लिश लेटर्स और वर्ड्स का सही उच्चारण सीखा। दैट कैन हेल्प हिम इन स्पीकिंग ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस, और इससे क्या हुआ, उसको पूरा का पूरा सेंटेंस बोलने में काफ़ी हेल्प मिली। ठीक, तो वर्ड्स की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वर्ड्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हुई कि वर्ड्स ने क्या किया, वर्ड्स दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और ये पूरा जो सेंटेंस है ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेटर्स एंड वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। लेटर्स और वर्ड्स ऐसे जिसने कि उसको पूरा सेंटेंस बोलने में हेल्प की। लेटर, अब देखो यहाँ लेटर है और यहाँ लेटर है, और इस लेटर और लेटर का मीनिंग डिफरेंट होता है।
लेटर, इंग्लिश के लेटर जो होते हैं ABCD वो वाले, और लेटर का मीनिंग होता है बाद में, आफ्टर। बाद में ही रेड बुक्स, उसने किताबें पढ़ी, विच हेल्प हिम, जिसने उसकी मदद की, टू लर्न न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को सीखने में। तो किताबों के लिए विच हेल्प हिम जो है ना वो भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, जो किससे स्टार्ट हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन विच से स्टार्ट हुआ है। किससे? रिलेटिव प्रोनाउन विच से स्टार्ट हुआ है। Sumit participated in the declamation contest where he was declared a winner. तो सुमित ने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पर, अब वो कॉन्टेस्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पर उसको विनर डिक्लेयर किया गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ही स्पोक वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से बोला, विदाउट एनी स्टैमरिंग, बिना किसी हकलाहट के। इट इज़ ट्रू, ये सत्य बात थी, दैट कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, ये बहुत अच्छी सेइंग है कि भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो भगवान किन की मदद करते हैं? दोज प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये सेंटेंस, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ इस प्रेजेंटेशन में कितने? 6 एडजेक्टिव क्लॉज हमने देखे हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी, स्टोरी के अकॉर्डिंग। एज पर का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड सुमित टेक स्पीच थेरेपी सेशंस, सुमित ने स्पीच थेरेपी सेशंस क्यों लिए? वो तो आप जानते ही हैं, सुमित जो है ना वो स्पीकिंग में अच्छा नहीं था, सो ही टुक स्पीच थेरेपी सेशंस, इसलिए उसने स्पीच थेरेपी सेशंस लिए। इसका आंसर लिखते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। सुमित वाज नॉट गुड एट द आर्ट ऑफ, सुमित वाज नॉट गुड एट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सुमित जो है वो स्पीकिंग की आर्ट में अच्छा नहीं था, सो इसलिए ही टुक, अब डिड हटा देंगे तो टेक की सेकंड फॉर्म तो लगानी ही है, तो सो ही टुक, आगे लिख देंगे स्पीच थेरेपी सेशंस, इसलिए उसने स्पीच थेरेपी सेशंस लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड सुमित स्टार्ट रीडिंग बुक्स, सुमित ने बुक्स को पढ़ना क्यों स्टार्ट किया? सुमित ने बुक को पढ़ना इसलिए स्टार्ट किया जिससे कि उसकी जो पढ़ने की स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, बोलने की स्किल इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? देखिए सुमित स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, सुमित ने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, क्यों किया? टू लर्न न्यू वर्ड्स, तो जब भी हमें नए शब्द सीखने हैं, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है, बढ़ानी है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? बुक्स पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुक्स पढ़ने से ही हम नए नए शब्दों को सीख सकते हैं। फाइन, चलिए लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है? स्टोरी का मोरल ये है कि भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं, ठीक है। स्टोरी का मोरल क्या हो गया? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हमेशा उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन था, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को अब आप अपनी जो नोटबुक है उसको उस पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। चलिए अब हमें एक्सरसाइज बी सॉल्व करनी है, और बी में क्या सॉल्व करना है? देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एडजेक्टिव क्लॉज। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं और उस सेंटेंस को मैंने पढ़ा है, उसमें क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज दिए हैं, हमें क्या करना है? उन एडजेक्टिव फ्रेज को कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव क्लॉज में, मज़ा आने वाला है। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, द लेटर ब्रॉट बैडली नीडेड मनी, द लेटर ब्रॉट, जो लेटर लाया गया, बैडली नीडेड मनी, उसको किसकी ज़रूरत थी? उसको बहुत ज़रूरी पैसे थे, मतलब उसको बहुत, बैडली का मतलब क्या हुआ? उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। द लेटर ब्रॉट बैडली नीडेड मनी,
जो लेटर लाया गया उसको बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत थी। अब हमें क्या करना है, एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसमें कन्वर्जन करना है, उसको कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव क्लॉज में। तो देखो लेटर क्या है, लेटर नाउन है, मनी क्या है, मनी नाउन है। तो अब बाकी का जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा, या तो हमें लेटर को मॉडिफाई करना होगा या मनी को। तो यहाँ पे लेटर को मॉडिफाई करने की बात हो रही है कि लेटर जो लाया गया, तो इसको क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं आपके सामने लिखती हूँ, द लेटर, लेटर को मॉडिफाई करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, विच वॉज ब्रॉट, लेटर जो लाया गया, विच वॉज ब्रॉट। अब ये जो केवल ब्रॉट लगा था ये चेंज हो गया विच वॉज ब्रॉट में, ठीक है। तो केवल जो ब्रॉट बैडली लगा था वो चेंज हो गया विच वॉज ब्रॉट बैडली नीडेड मनी, ठीक। तो जो ब्रॉट लगा था वो विच वॉज ब्रॉट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर विच एक सब्जेक्ट भी आ गया और ये वर्ब भी आ गई। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लॉज बन जाता है। तो ये हो गया एक एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ इस सेंटेंस में वो क्लॉज की फॉर्म में नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो क्लॉज की फॉर्म में है। द लेटर विच वॉज ब्रॉट बैडली नीडेड मनी, बैडली है ये इसके साथ अटैच्ड है, ये ब्रॉड के साथ अटैच्ड नहीं है। बैडली नीडेड मनी ये पूरा एक साथ हम पढ़ेंगे और विच वॉज ब्रॉट एक साथ हम पढ़ेंगे। तो विच वॉज ब्रॉट जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। तो आई प्रोनाउन है, गर्ल जो है वो नाउन है, और विद ब्लू आइज जो है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेज क्या कर रहा है, ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है ना, गर्ल के बारे में बता रहा है कि लड़की कैसी है, नीली आंखों वाली है। अब इस फ्रेज को हमको क्या करना है, क्लॉज में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल हु हैज़ या हु हैड, जिसकी थी, हु हैड ब्लू आइज, जिसकी क्या थी, जिसकी नीली आंखें थी, ठीक है। तो मैं एक लड़की से मिला जिसकी नीली आंखें थी। तो अब ये जो हु हैड ब्लू आइज है ना, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, फाइन। चलिए अगला देखिए, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, हिज अराइवल टाइम, अपने आने का टाइम। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर टाइम जो है वो नाउन है और टाइम के लिए वर्ड यूज़ हुआ है अराइवल, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि टाइम कैसा है, उसके पहुँचने का। तो यहाँ पर ही प्रोनाउन है, अस प्रोनाउन है, लेकिन इनके मॉडिफिकेशन के लिए कोई शब्द नहीं है, टाइम की मॉडिफिकेशन के लिए शब्द है। तो अब इस एडजेक्टिव को हमको किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, ही टोल्ड अस, उसने हमको बताया, ही टोल्ड अस द टाइम, या हिज टाइम कुछ भी लगा सकते हैं। ही टोल्ड अस द टाइम यानी कि उसने हमको वह समय बताया जब वह आएगा, ठीक है। तो ही टोल्ड अस द टाइम व्हेन ही विल अराइव, जब वो पहुंचेगा, उसने हमें वो समय बताया जब वो पहुंचेगा। तो व्हेन ही विल अराइव। अब ये व्हेन ही विल अराइव क्या हुआ, देखो व्हेन हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये पूरा क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, ठीक है। तो हमने अराइवल को इसमें चेंज कर दिया व्हेन ही विल अराइव में। नेक्स्ट देखिए, वी एडमायर करेजियस मैन। अब यहाँ पर मैन की विशेषता बताई जा रही है करेजियस से, तो ये करेजियस एडजेक्टिव है, इसको हमें चेंज करना है एडजेक्टिव क्लॉज में, कि हम करेजियस मैन यानी कि जो साहसी वीर पुरुष होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी एडमायर मैन, हम उन आदमियों की प्रशंसा करते हैं हु आर करेजियस, जो क्या होते हैं, जो साहसी होते हैं। तो यहाँ पर जो हु आर करेजियस है वो हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है, फिल्ड विद आलमंड्स, जो कि आलमंड से भरा हुआ है, बादाम से भरा हुआ है। तो ये फिल्ड विद आलमंड्स जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, इसे हमने
क्लॉज में चेंज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है, विच इज़, जो कि या दैट भी लगा सकते हैं। आई हैव अ बॉक्स विच इज़ फिल्ड, जो भरा हुआ है, विच इज़ फिल्ड विद आमंड्स, जो कि किससे? बादाम से भरा हुआ है। तो ये जो विच इज़ फिल्ड विद आमंड्स है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी जिसे हमने सॉल्व किया है। जैसे जैसे आप और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से एडजेक्टिव क्लॉज क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अब नोटबुक पर अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।